नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं आरबीएसई कक्षा 12 की मनोविज्ञान की पुस्तक के टॉप 155 प्रश्न। दोस्तों, 155 प्रश्न का वीडियो है। इससे पहले कक्षा 12 की मनोविज्ञान पुस्तक में जो पाठ के पीछे प्रश्न है उनका वीडियो ले चुका हूं, टेस्ट ले चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। लाइक करने में आपका मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा। दोस्तों, 155 में से अगर आप 50 प्रश्न भी सही करते हो या 50 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। पूरी ही मनोविज्ञान की पुस्तक से है दोस्तों, कक्षा 12 की जो पूरी संपूर्ण मनोविज्ञान की पुस्तक है उससे 155 प्रश्न है टोटल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, दबाव शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश, पुर्तगाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लैटिन। दोस्तों, 155 प्रश्न है, लंबा वीडियो नहीं हो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप स्पीड कम कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रिक्टस का अर्थ क्या है? वृहद, संकीर्ण, वृद्धि, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, संकीर्ण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, दबाव कारक क्या है? माध्यम, साधन, घटनाएं, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, घटनाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, दबाव को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है? 4, 3, 2, 1। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, डिस्ट्रेस किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष दबाव, सकारात्मक दबाव, अनियंत्रित दबाव, नकारात्मक दबाव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प द, नकारात्मक दबाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 6, वायु प्रदूषण किस दबाव से संबंधित है? सामाजिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, आर्थिक दबाव, भौतिक दबाव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, भौतिक दबाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, इसमें मनोवैज्ञानिक विद्वान कौन है? फ्रायड, मार्क्स, काम्पटे, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, फ्रायड। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, सामाजिक दबाव का गहन संबंध किससे है? मन, व्यक्तित्व, दोनों, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर है विकल्प से, दोनों। दोस्तों, सामाजिक दबाव का असर मन पर भी पड़ता है और व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, शरीर की बीमारियों से रक्षा कौन करता है? रक्त, कोशिकाएं, प्रतिजन, प्रतिरक्षण तंत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, प्रतिरक्षण तंत्र। सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 10, मधुमेह किससे संबंधित है? मधुमक्खी, मक्खी, अन्य जीव से, शुगर से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, शुगर से। जो मधुमेह है वो शुगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, एड्रिनलिन क्या है? कोशिका, हार्मोन, दोनों, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, मानवीय क्षमताओं का अध्ययन कितने पक्षों के अंतर्गत किया जाता है? 1, 2, 3, 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है? हृदय, मस्तिष्क, धमनियां, कोशिका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, मस्तिष्क। यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों मस्तिष्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, संवेगात्मक पक्ष किससे संबंधित है? भावनाओं, क्रियाओं, दोनों, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भावनाओं से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, समस्या केंद्रित सामना विधि
समस्या केंद्रित सामना विधि के प्रवर्तक कौन है? डेविस, मुरे, लेजारस व फोकमैन, मॉरिस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स, लेजारस व फोकमैन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, बायो का क्या अर्थ है? भौतिक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, दैहिक क्रियाएं, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, जैविक क्रियाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, व्यायाम से रक्त में वसा की मात्रा में कैसा परिवर्तन होता है? घटती है, बढ़ती है, कोई असर नहीं, ए तथा ब दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, घटती है। व्यायाम से रक्त में जो वसा की मात्रा है वो घटती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 18, WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सही आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, खुशहाली का संबंध किस प्रवृत्ति से है? आर्थिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति, सांस्कृतिक प्रवृत्ति, संतोषजनक प्रवृत्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, संतोषजनक प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न 20 है दोस्तों, यूस्ट्रेस का संबंध किससे नहीं है? सकारात्मकता, ऊर्जावान, क्रियाशील, नकारात्मक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर द, नकारात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस विषय में किया जाता है? मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 22 है, नॉर्मल शब्द किसका बोध कराता है? मूल्यों का, मानक, विचारों, विश्वासों। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, मानक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, एब का क्या अर्थ है? पास, समीप, दूर, निकट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स, दूर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, विचलित का क्या अर्थ है? पथ भ्रष्ट होना, भटक जाना, डगमगाना, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, कोमर ने असामान्य व्यवहार को कितने भागों में बांटा है? 5, 4, 3, 2। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, 4। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 26, APA का पूर्ण नाम क्या है? एडल्ट फिजिकल एसोसिएशन, एडल्ट साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन, सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 27, मनोगतिक मॉडल किसने दिया? लेबिस, मूरे, मोरेल, फ्रायड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, फ्रायड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 28, डायथिसिस का क्या अर्थ है? विकृति, असामान्य व्यवहार, दोनों, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, दोनों। विकृति भी है और असामान्य व्यवहार भी है, दोनों ही डायथिसिस है। अगला प्रश्न है प्रश्न 29, असामान्य व्यवहार को कितने कारक पाए जाते हैं? 3, 4, 2, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प ए, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 23, शरीर की संरचना किसके द्वारा निर्धारित होती है? हृदय, आनुवांशिकता, विभिन्न अंग, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, आनुवांशिकता। अगला प्रश्न है प्रश्न 31, दूरभीति विकृति कितनी श्रेणियां होती है? 4, 3, 2, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, 3। अगला प्रश्न है प्रश्न 32, हवा से होने वाली दुर्भीति को क्या कहा जाता है? पायराफोबिया, नोसोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर द, एरोफोबिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, PTSD का पूरा नाम बताइए। पोस्ट
ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, प्री ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, प्राइम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, प्राइमरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, विकल्प नंबर ए यहां पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 34, विच्छेद का क्या अर्थ है? अलग होना, दूर होना, जुदा होना, सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सब जानते हैं, सभी सही आंसर है विकल्प द उपयुक्त सभी। प्रश्न 35 है, आत्म को किस नाम से जाना जाता है? स्वयं, मुझे, मैं, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए स्व। अगला प्रश्न है प्रश्न 36, एक ध्रुवीय विषाद किसे कहते हैं? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, माइनर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मोस्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर और कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 37, उन्माद में रोगी की स्थिति कैसी होती है? अति सक्रिय, अति उत्साही, जोशीली, उपयुक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 38, अवधान न्यूनता किसमें पाई जाती है? ADHD, DDHA, ADBD, ADCD। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ADHD, अवधान न्यूनता। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39, ODD का पूर्ण नाम क्या है? ओपोजिट डेफिएंट डिसऑर्डर, ओपोशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ओड डेफिनेंट डिसऑर्डर, ओपोजिट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब ओपोशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 40, निकोटिन किसमें पाया जाता है? सिगरेट, तंबाकू, दोनों, कोई नहीं। दोस्तों सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों, सिगरेट और तंबाकू दोनों में ही निकोटिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 41, बुद्धि में अनेक का योग होता है, क्षमताओं का, चिंतन का, दोनों का, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए क्षमताओं का। अगला प्रश्न है प्रश्न 42, थर्स्टन ने बुद्धि की कुल कितनी क्षमताएं बताई है? 8, 7, 6, 5। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब 7। अगला प्रश्न है प्रश्न 43, गिलफोर्ड ने बुद्धि की कुल क्षमताएं बताई है 148, 149, 150, 160। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से 150। दोस्तों 150 प्रश्न का वीडियो है, 155 प्रश्न का वीडियो है, तो अंत तक जरूर बने रहिए और कमेंट में बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 44, भारतीय परंपरा में बुद्धि को कहा जाता है सांवेगिक बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, समाकलित बुद्धि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द समाकलित बुद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न 45, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं 3, 4, 5, 6। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, किस बुद्धि का प्रयोग व्यापार में किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब मूर्त बुद्धि। इसका प्रयोग जो मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि का प्रयोग व्यापार में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 47, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ 1902, 1903, 1904, 1905। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से 1904। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं के भाग हैं 3, 4, 5, 6। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द 6। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49, केटल ने 2 तत्व बताए हैं तरल व ठोस बुद्धि, सरल व जटिल बुद्धि, मूर्त व अमूर्त बुद्धि, सामाजिक व असामाजिक बुद्धि। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तरल व ठोस बुद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न 50, यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है तो व्यक्ति की बुद्धि होगी तीव्र, मंद, सहज, काल्पनिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब मंद। अगला प्रश्न है प्रश्न 51, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है 10, 50, 100, 150। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से 100। अगला प्रश्न है प्रश्न 52, बुद्धि को मापा जाता है स्वभाव से, सहजता, दोनों, बुद्धि परीक्षण। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द बुद्धि परीक्षण।
अगला प्रश्न है प्रश्न 53, गोलमैन ने अपने मॉडल को कहा है थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस, थ्योरी ऑफ प्योरिटी, थ्योरी ऑफ परफेक्शन, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस, यहां पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 54, प्रोफेसर जे.एम. ओझा ने DAT का अनुकूलन किस भाषा में किया, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, हिंदी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 55, फ्लैनेगन की परीक्षण माला मापती है व्यावसायिक अभिवृत्ति को 19, 20, 21, 24। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से 21। अगला प्रश्न है प्रश्न 56, स्व का उपयुक्त अर्थ क्या है, आत्म, आत्मा, मुझे, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, आत्म या स्वयं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 57, व्यक्तिगत भिन्नताओं के होने का कारण क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है हमारे व्यक्तित्व में भिन्नता का होना, सही आंसर है दोस्तों यहां पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 58, व्यक्ति का स्व संप्रत्यय कितने पक्षों से निर्मित होता है, 6, 4, 1, 2। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प द, 2। अगला प्रश्न है प्रश्न 59, स्व संप्रत्यय का विकास किसके साथ निर्मित होता है, व्यक्ति के गुण, व्यक्ति के अनुभव, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति की क्रियाएं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, व्यक्ति के अनुभव। अगला प्रश्न है प्रश्न 60, हमारे स्वयं के विचार किस प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों, कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, दोनों प्रकार के। हमारे विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। 61वां प्रश्न है स्व संप्रत्यय प्रत्येक क्षेत्र में कैसा होता है, समान, असमान, दोनों, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प ब, असमान। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 62, स्व संप्रत्यय के कितने महत्वपूर्ण पक्ष हैं, 2, 3, 4, 5। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर ए, 2। अगला प्रश्न है प्रश्न 63, स्व सम्मान का स्तर कैसा हो सकता है, उच्च, निम्न, दोनों, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न 64, स्वयं पर नियंत्रण रखने को क्या कहा जाता है, स्व नियमन, स्व संप्रत्यय, स्व सम्मान, स्व विकास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, स्व नियमन। स्वयं पर नियंत्रण रखने को स्व नियमन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 65, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई, ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, पुर्तगाली। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर ब, लैटिन काल। अगला प्रश्न है प्रश्न 66, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, चेहरा, सुंदरता, नकाब, कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, नकाब। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 67, व्यक्ति के गुण होते हैं अस्थायी, स्थायी, दोनों, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, दोनों। व्यक्ति के गुण दोनों प्रकार के होते हैं, स्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 68, त्रिगुण में किसको सम्मिलित किया जाएगा, सत्व, रज, तम, तीनों को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, तीनों को। तीनों ही त्रिगुण में शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न 69, युंग कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो बताइए इस प्रश्न का यहाँ पर 3, 4, 5, 6। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 3। अगला प्रश्न है प्रश्न 71, फ्रीडमैन एवं रोजनमैन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, ए और बी दोनों, यानी टाइप ए और टाइप बी दोनों ही प्रकार के यहाँ पर आंसर है, दोनों ही प्रकार बताए हैं। सही आंसर है दोस्तों विकल्प से। अगला प्रश्न है प्रश्न 72, व्यक्तित्व के मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा जाता है, 2, 3, 6, 8। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 2। अगला प्रश्न है प्रश्न 73, MMPI का विकास किसने किया, शेल्डन, मर्टन, हाथवे तथा मैकिन्ले, कोई भी नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, हाथवे तथा मैकिन्ले। अगला प्रश्न है प्रश्न 74, EPQ का पूर्ण नाम क्या है, आइजैक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर, आइजैक पर्सन क्वेश्चनेयर, आइजैक पीपल क्वेश्चनेयर, आइजैक प्रोग्रेस क्वेश्चनेयर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, आइजैक पर्सनैलिटी
क्वेश्चनेयर, यहाँ पर सही आंसर है एपीक्यू का फुल फॉर्म। दोस्तों 155 प्रश्न हैं, अगर आप सारे कवर कर लेते हो तो परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न आए इसकी कोई संभावना नहीं बनती है, तो आप एक बार जरूर अंत तक वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 75, 16 पीएफ किसने विकसित किया? युंग, हाथवे, केटल, मैकिनले। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से केटल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 76, प्रक्षेपी तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? समाजवादी सिद्धांत, पूंजीवादी सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 77, व्यवहार को नोट करने के लिए उपयोग किया जाता है शोध, विश्वास, उपकरण, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से उपकरण, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 78, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मुरे, मॉर्गन, फ्रायड, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से फ्रायड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, यहाँ पर रोरशा है दोस्तों। रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 10, 12, 16, 18। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर ए, 10। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 80, टीएटी परीक्षण का पूर्ण नाम क्या है? टीचर्स एपरसेप्शन टेस्ट, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ट्रूथ एपरसेप्शन टेस्ट और कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 81, प्रेक्षण का क्या अर्थ है? देखना, जानना, समझना, सभी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, देखना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 82, स्थिति परक परीक्षण में मुख्य तत्व क्या है? समाज, व्यक्ति, परिस्थिति, कोई भी नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से परिस्थिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, चिकित्सात्मक प्रक्रिया में कितने लोग शामिल होते हैं? 2, 3, 4, 5। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर विकल्प नंबर ए, 2। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 84, चिकित्सात्मक संबंध कैसा होता है? गोपनीय, अंतर्वैयक्तिक, गत्यात्मक, सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 85, मनस चिकित्सा की शुरुआत किससे होती है? चिकित्सकीय समझौते से, चिकित्सकीय अनुबंध से, चिकित्सकीय प्रक्रिया से, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, चिकित्सकीय अनुबंध से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 86, चिकित्सकीय संबंध में किसके कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है? चिकित्सक, समूह, सेवार्थी, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, सेवार्थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 87, चिकित्सकीय संबंध में अलगाव का संतुलन होना चाहिए, यह कथन किसका है? सरासन, फ्रायड, आइजेंक, कोरचिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, कोरचिन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 88, मनस चिकित्सा को कितने व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है? 5, 4, 3, 2। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, 3। अगला प्रश्न है प्रश्न 89, कौन सी चिकित्सा व्यक्तिगत समृद्धि को मुख्य लाभ मानती है? मानवतावादी चिकित्सा, अस्तित्ववादी चिकित्सा, मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से, मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 90, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1900, 1905, 1910, 1912। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1900। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 51 में, चिकित्सा की किस प्रक्रिया में प्रतिरोध होता है? अन्यारोपण, स्थानांतरण, दोनों में, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, दोनों में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 92, निर्वचन की कितनी तकनीकें हैं? 2, 4, 6, 8। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है
विकल्प नंबर ए 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, व्याख्या की तकनीकें कौन सी है? प्रतिरोध, स्पष्टीकरण, दोनों ही, कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से दोनों ही। अगला प्रश्न है प्रश्न 94 में, निर्वचन को प्रयुक्त करने की पुनरावृत्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुकूल कार्य, समाकलन कार्य, समायोजन कार्य, कोई भी नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर ब, समाकलन कार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 95, क्रमिक असंवेदीकरण चिकित्सा का किस सिद्धांत पर आधारित है? विमुखता, अस्तित्ववादी, अन्योन्य प्रावरोध। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, अन्योन्य प्रावरोध। अगला प्रश्न है प्रश्न 96, क्रमिक विश्राम प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है? ओल्फ, जैकोबसन, युंग, रोजर्स। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, जैकोबसन। अगला प्रश्न है प्रश्न 97 में, क्रमिक विश्राम प्रशिक्षण किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, 1938। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 98, फ्लडिंग किस नियम पर आधारित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, विलोपन पर फ्लडिंग आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 99, संज्ञानात्मक त्रिक किसके द्वारा कहा गया? एलिस, युंग, बेक, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, बेक। प्रश्न 100 है, सीबीटी क्या है? सीबीटी क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, उपागम। सीबीटी एक उपागम है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 101, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स, फ्रेंकल। प्रश्न 102 है, गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जर्मन। अगला प्रश्न है 103, जन्म के समय बच्चा होता है, सामाजिक, असामाजिक, निसामाजिक, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर जो बच्चा है वो सामाजिक भी नहीं होता है और असामाजिक भी नहीं होता है, तो यहाँ पर निसामाजिक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 104, समाजीकरण की प्रक्रिया है सामाजिक अधिगम, वाचिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, प्रक्रियात्मक अधिगम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 105, किस प्रक्रम में व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में विकसित होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, समाजीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न 106, प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, परिवार में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, समाजीकरण की प्राथमिक पाठशाला किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का भी सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, परिवार को। अगला प्रश्न है प्रश्न 108, अभिवृत्ति कैसी होती है? प्रदत्त, अर्जित, दोनों, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर ब, अर्जित। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 109, अनुनयात्मक संचार के कितने पक्ष होते हैं? 8, 4, 6, 4, 2। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से 4। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 110, लोगों के व्यवहार के कारणों को समझना एवं इन कारणों के संबंध में निर्णय लेना कहलाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प ए, गुणारोपण। अगला प्रश्न है प्रश्न 111, गुणारोपण कैसी प्रक्रिया है? एकात्मक, द्विविमात्मक, त्रिमुखी, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, द्विविमात्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न 112, निम्न में से पूर्वाग्रह क्या है? मनोवृत्ति, चिंतनवृत्ति, संवेग, अभिप्रेरणा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मनोवृत्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न 113, वे व्यवहार जो विभेदन पर आधारित हो कहलाता है? पूर्वाग्रह, समाजीकरण, प्रेरक व्यवहार, सरलीकरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पूर्वाग्रह। दोस्तों वीडियो में आखिर में कमेंट में बताकर जाना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। 114 प्रश्न है,
पूर्वाग्रह को दूर करने का कौन सा उपाय नहीं है? शिक्षा, प्रचार, भोजन, कानून। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से भोजन। पूर्वाग्रह दूर करने का उपाय भोजन नहीं है। 115 प्रश्न है, पूर्वाग्रह मूलतः किस मूल प्रवृत्ति पर आधारित है? जीवन मूल प्रवृत्ति, प्रेम मूल प्रवृत्ति, सुरक्षा मूल प्रवृत्ति, घृणा मूल प्रवृत्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, घृणा मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है 116, निम्न में से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? यह एक मानसिक प्रतिमा है, यह अति सामान्यकरण पर आधारित है, परिवर्तन की विरोधी है, सत्यता पर आधारित है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर द, यह सत्यता पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन पूर्वाग्रह निर्माण का प्रमुख कारक है या कारण है? सामाजिक दूरियां, श्रेष्ठता की भावना, सांस्कृतिक भिन्नताएं, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, ये सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 118, प्रति सामाजिक या प्रसामाजिक व्यवहार का अर्थ है? समाजोपयोगी व्यवहार करना, समाज विरोधी व्यवहार करना, कर्तव्य पूर्ति करना, नैतिक व्यवहार करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, समाजोपयोगी व्यवहार करना। अगला प्रश्न है 119, प्रति सामाजिक या प्रसामाजिक व्यवहार की कितनी श्रेणियां? 4, 3, 2, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से 2। अगला प्रश्न है प्रश्न 120, प्रसामाजिक व्यवहार के दो प्रकार कौन से हैं? सहायतापरक व्यवहार, परोपकारी व्यवहार, दोनों ही, कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से दोनों ही। अगला प्रश्न है प्रश्न 121, कौन सा उदाहरण प्रसामाजिक व्यवहार का नहीं है? बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करना, चोरी में चोर की सहायता करना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, चोरी में चोर की सहायता करना। यह प्रसामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। 122वां प्रश्न है, सहायतापरक व्यवहार का अर्थ है स्वयं को खतरे में डाले बिना ही दूसरे की मदद करना, स्वयं को खतरे में डालकर दूसरों की मदद करना, मानकों की अपेक्षा करके दूसरों की मदद करना, स्वहित के लिए दूसरों की मदद करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, स्वयं को खतरे में डाले बिना ही दूसरों की मदद करना सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, पर्यावरणीय मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ? 1955, 1960, 1973, 1970। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, 1960। अगला प्रश्न है प्रश्न 124, वायु प्रदूषण से सबसे पहले प्रभावित होता है पेट, सिर, फेफड़ा, यकृत। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर से फेफड़ा। सबसे पहले वायु प्रदूषण से फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 125, प्राणी के व्यवहार पर उसके वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है? सामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 126, जल प्रदूषण से होने वाला रोग है पीलिया, एड्स, कैंसर, डायबिटीज। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प ए, पीलिया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 127, ध्वनि प्रदूषण के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकता है बेरोजगारी, बहरापन व रक्तचाप में वृद्धि, अशिक्षा, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, बहरापन व रक्तचाप में वृद्धि। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 128, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है? वृक्षारोपण, जैविक खाद, औद्योगिक अपशिष्ट, धुआं रहित वाहन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से औद्योगिक अपशिष्ट। प्रश्न 129 है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान किसकी शाखा है? व्यावहारिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, दोनों, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, व्यावहारिक मनोविज्ञान। प्रश्न 130 है, मानव पर्यावरण का संबंध को लेकर कितने दृष्टिकोण प्रचलित है? 2, 3, 4, 6। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, 3।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 131। एपीएस का पूर्ण नाम क्या है? एयर पोल्यूशन सोल्यूशन, एयर पोल्यूट सिंड्रोम, एयर पोल्यूशन सिंड्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से एयर पोल्यूशन सिंड्रोम, यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 132। सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के द्वारा क्या कम किया जा सकता है? स्तरीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, विभेदीकरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर द विभेदीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न 133। आक्रामकता क्या है? व्यवहार, आदत, जरूरत, प्रवृत्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए व्यवहार, सही आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 134। आक्रामकता का क्या कारण है? कुंठा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर ए कुंठा, यह आक्रामकता का कारण है। यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न 135। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यावहारिक अनुप्रयोग करना ही व्यावहारिक मनोविज्ञान है। सामाजिक मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए व्यवहारिक मनोविज्ञान। प्रश्न 136 है मनोचिकित्सक चिकित्सा के दौरान किन विधियों का प्रयोग करता है? सामाजिक विधि, जैविक विधि, आर्थिक विधि, सांस्कृतिक विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब जैविक विधि। अगला प्रश्न है 137। अभियांत्रिक मनोविज्ञान को कहते हैं जीव अभियांत्रिक, पशु अभियांत्रिक, मानव अभियांत्रिक, सैन्य अभियांत्रिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से मानव अभियांत्रिक। अगला प्रश्न है प्रश्न 138। औद्योगिक मनोविज्ञान का विकसित रूप है सामुदायिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द संगठनात्मक मनोविज्ञान। प्रश्न 139 है वृद्धावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 140। किस वर्ष महिलाओं के लिए अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के आधार पर अलग डिवीजन बनाया गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब 1973। अगला प्रश्न है प्रश्न 141। कौन सा देश है जहां चालान लाइसेंस का पुनर्चलन कराने में व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक परीक्षण से गुजरना अनिवार्य है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से स्पेन। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुई है और आपको प्रश्न कैसे लगे। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 1 सेकंड लगेगा। प्रश्न 142 है व्यक्तियों को मध्य विचारों एवं अनुभवों के आदान प्रदान को कहा जाता है शिक्षण, विचार, वाणी, संचार। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द संचार। अगला प्रश्न है प्रश्न 143। शारीरिक भाषा किस संचार का अंश है? अशाब्दिक संचार, शाब्दिक संचार, पार्श्विक संचार, सफल संचार। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर ए अशाब्दिक संचार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 144। पराभाषा किस तरह का संचार है? निजी संचार, अशाब्दिक संचार, शाब्दिक संचार, औपचारिक संचार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब अशाब्दिक संचार। प्रश्न 145 है निम्न में से किसने भाषा को सामाजिक परंपराओं का संस्थान माना है? चोम्स्की, विंच, मैकडेविड एवं हरारी। मैकडेविड। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प से मैकडेविड एवं हरारी। अगला प्रश्न है प्रश्न 146। कौन सा संचार अशाब्दिक है? प्रोएक्सोमिक्स, काइनेसिक्स, पराभाषा, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द उपयुक्त सभी। दोस्तों आखिरी में बहुत टॉप मोस्ट प्रश्न आने वाले हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए। प्रश्न 147 है नियंत्रित निरीक्षण को कहते हैं व्यवस्थित निरीक्षण, अव्यवस्थित, दोनों, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प अव्यवस्थित निरीक्षण। प्रश्न 148 है निरीक्षण व्यवहार के निरीक्षण के विश्लेषण के बाद किया जाता है। नीति निर्माण, व्यवहार की व्याख्या, प्रस्तुत करना, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब व्यवहार की व्याख्या।
प्रश्न 149 है, प्रेक्षण में सर्वाधिक प्रयोग होते हैं वाणी, कानों, आंख, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से आंख। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 150, निरीक्षण में कौन से तत्व शामिल है, क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द उपयुक्त सभी। प्रश्न 151 है, समाज मनोविज्ञान की कौन सी प्रकृति नहीं है, समाजीकरण, वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, पद्धति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, समाजीकरण। दोस्तों 155 प्रश्नों का वीडियो है, आखिरी 155 प्रश्न आने वाले हैं, टॉप प्रश्न है, अंत तक जरूर बने रहिए। 152वां है, एक अप्रयोगात्मक वैज्ञानिक शोध है, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, शोध, प्रश्नावली, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर ब, सर्वेक्षण, शोध। अगला प्रश्न है प्रश्न 153, अध्ययनकर्ता समूह के सदस्य के रूप में कार्य करता है, असहभागी प्रेक्षण, व्यवस्थित प्रेक्षण, अव्यवस्थित प्रेक्षण, सहभागी निरीक्षण विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, सहभागी निरीक्षण विधि, यहां पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 54, प्रश्न 54 है, चरों के योजनानुसार परिचालित करना विशेषता है, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, प्रयोगात्मक विधि, सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 155वां प्रश्न। अगर उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 155वां प्रश्न है दोस्तों, योजना निरीक्षण विधि के योजना निरीक्षण विधि के अध्ययन के पहले आवश्यक है, सिद्धांत बताना, निरीक्षण विधि के पद, व्यवहार की व्याख्या, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, निरीक्षण विधि के पद। चलिए दोस्तों आज के लिए